गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सो इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के हिसाब से, और आगे भी आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री अब जो है हमेशा जहाँ भी आप मैथ्स पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री साथ आने ही वाली है। तो यहाँ बहुत ही बेसिक से ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्लास 10th में दे रखी है, और अगर बेस सही से क्लियर होगा तो ही आप आगे हायर क्लासेस में इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मीनिंग क्या है ट्रिगोनोमेट्री का? सो मीनिंग यहाँ पर हम समझते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, और यहाँ पर ये ओ है, ट्राइगोनो एंड देन मेट्री। सो ट्राई जो वर्ड है इसका मतलब होता है 3। आपको पता है कि ट्राई जो है वो 3 के लिए यूज होता है, जैसे ट्राई एंगल, 3 एंगल वाला फिगर। तो ट्राई जो है वो 3 के लिए यूज होता है। गोनो का मतलब होता है साइड्स, गोनो का मतलब होता है साइड्स। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ऐसे फिगर की यहाँ पर हम बात करेंगे जिसमें 3 साइड्स होती है, ठीक है, 3 साइड्स। और आप सबको पता है कि 3 साइड्स वाला फिगर होता है ट्रायंगल। तो यानी कि ट्रायंगल के लिए ये यूज होती है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये कहाँ यूज होती है? ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल में भी ये ट्रिगोनोमेट्री एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम इस ट्रिगोनोमेट्री को यूज करते हैं। सो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं? तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। बाकी इसमें इन दोनों में से एक होती है बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। लेकिन ये कौन सी बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर है, डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर किस एंगल के हिसाब से, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला एंगल ए है, इसको मैंने नाम दे दिया ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट है सी। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट वाली साइड है ये बेस है, और जो सामने वाली साइड है अपोजिट साइड वो है परपेंडिकुलर। वहीं अगर मैं एंगल सी की बात करता, अगर मैं यहाँ पर इसको एंगल सी के अकॉर्डिंग लेता, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर ये हो जाती, और ये बेस हो जाती, ये वाली साइड हो जाती बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि जो सबसे लंबी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो मतलब था, जो मीनिंग है ट्रिगोनोमेट्री का वो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। सो मीनिंग इज दैट ज्योमेट्री और दैट ब्रांच ऑफ द मैथ्स जो कि डील करती है कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल से। ओके, अब ट्रिगोनोमेट्री में हमें सबसे पहले समझना है कि रेशोज क्या क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। तो रेशोज की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में देयर आर 6 रेशोज, 6 रेशोज होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में देयर आर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देयर आर 3 साइड्स, 3 साइड्स हैं। अगर मैंने इसको नाम दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल ए के जो सामने, ये एंगल ए की अगर मैं बात करता हूँ तो एंगल ए के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल ए के एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं, और तीसरी साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये 3 साइड्स यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे ये बोला जाए कि इन तीनों साइड से टोटल कितने रेशोज बन सकते हैं, तो 3 साइड से टोटल 6 रेशोज बन सकते हैं। 3 साइड से टोटल 6 रेशोज बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो रेशो, तो यहाँ पर एक एक करके हम उनको समझेंगे। सबसे पहले एक रेशो है जिसको हमने नाम दिया साइन ए। हमने मतलब कि जो लोग हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने इसको साइन ए का नाम दिया। साइन ए का मतलब होता है साइन ऑफ ए, यानी कि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और एंगल ए, ठीक है, साइन के अंदर ये जो ये होता है ये एंगल होता है। तो साइन ए मतलब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। एंगल ए का रेशो, एंगल ए का जो रेशो है साइन का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेशो तो फिक्स है, साइन का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। अब ये देखिए कि ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाली साइड है यानी कि बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बी सी और ए सी का जो रेशो होगा इस ट्रायंगल में उसको हम साइन ए बोलेंगे। ऐसे ही जो कॉस ए होता है, तो कॉस ए का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए का रेशो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है? इस ट्रायंगल में बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है ए सी। ऐसे ही हमसे तीसरा रेशो जो हमें हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री में वो है tan ए, उसको tan ए बोलते हैं।
ये रेशो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस फिगर में देखा जाए तो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AC। ऐसे ही अगला रेशो होता है हमारे पास कॉसेक A। कॉसेक A, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन के रेशो को उल्टा कर देते हैं, जैसे कि साइन का रेशो क्या था, P अपॉन H था, तो अगर मैं यहाँ पर इसको H अपॉन P कर दूँ तो ये बन जाएगा कॉसेक। अब H कितना है, AC है, हाइपोटेन्यूज, और जो परपेंडिकुलर है वो BC है, यानी कि AC अपॉन BC का रेशो जो इस ट्रायंगल में होगा उसको हम कॉसेक A बोलेंगे। इसी तरह अगला आता है सेक A। सेक A ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस को पलट देना है, H अपॉन B बन जाएगा। और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इज AC एंड बेस इज BC, नो बेस इज AB। तो AC और AB का जो रेशो बनेगा वो बनेगा सेक A। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है रेशो, लास्ट एक और रेशो रहता है और वो रेशो का नाम है कॉट A। टोटल 6 रेशो होते हैं। तो कॉट A होता है tan का रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है, तो बेस है AB और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC, तो AB अपॉन BC। तो ये 6 रेशो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है, दीज आर द 6 रेशोज। तो ये पहला रेशो हुआ, ये दूसरा रेशो हुआ cos A, ये है तीसरा रेशो tan A, फिर आपके पास ये फोर्थ रेशो आ जाएगा cosec A, फिफ्थ रेशो sec A, और सिक्स्थ रेशो यहाँ पे ये है आपका cot A। तो ये दीज आर 6 रेशोज। रेशोज को एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता, जो रेशोज हैं वो यही रहते हैं। ये जो मैंने आपको P अपॉन H B अपॉन H लिखा है यही रहते हैं, यानी कि साइन का रेशो P अपॉन H ही होता है, कॉस का रेशो B अपॉन H होता है, tan का रेशो P अपॉन B होता है। ये रेशो सेम ऐसे ही रहेंगे। ये चीज़ें चेंज हो जाती है, ये डिपेंड करते हैं कि आप फिगर में किसको A बोल रहे हैं, किसको B बोल रहे हैं, किसको C बोल रहे हैं, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो आपके ट्रायंगल के ट्रायंगल पर डिपेंड करता है कि आप ट्रायंगल में क्या चीज़ें किस हिसाब से ले रहे हैं। साइड्स का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम अगर PQR है तो ये PQR के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज होती है, बट दिस इज फिक्स, P अपॉन H B अपॉन H ये फिक्स है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से याद रखना है क्योंकि ये फिक्स है, ठीक। तो आपको इस हिसाब से याद नहीं करना है, आपको इस हिसाब से याद करना है, इसके हिसाब से याद करना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज साइन है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। कॉस ए बोला जाता है तो बेस रेशो हाइपोटेन्यूज, या tan A P by B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है जो कई लोग यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, PBP ऐसे लिख देते हैं इसको, PBP अपॉन में HHB, ठीक है। तो इस तरीके से याद करते हैं लोग, जैसे ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो है एक तरीका हो गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं याद करने के लिए बहुत ही मतलब ऐसा है कि अगर आप शुरू में याद कर रहे हैं तो बाकी सबसे बढ़िया तरीका या सबसे अच्छा मेथड तो यही होता है कि आप इनको प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते रहेंगे, साइन ए P अपॉन H लिखते रहेंगे, कॉस ए को B अपॉन H लिखते रहेंगे, तो अपने आप आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएगी। आपको याद करना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप फिट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस एक बार अगर आप इन चीज़ों की अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये रेशो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रेशो अपने आप ही याद हो जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दी याद करने की, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। नाउ व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है P by H, दिस इज साइन ए, दिस इज साइन ए, ये साइन के लिए होता है। ऐसे ही B by H किसके लिए होता है, कॉस के लिए होता है, और P by B किसके लिए होता है, tan के लिए होता है, साइन कॉस tan। और अगर हम उल्टा करते हैं, यहाँ से अगर देखें H अपॉन P, तो H अपॉन P होता है कॉसेक के लिए। ऐसे ही B अपॉन H किसके लिए होता है, B अपॉन H होता है सेक के लिए, और B अपॉन P होता है कॉट के लिए। तो याद कर सकते हैं 6 के 6 रेशो यहाँ से, ठीक। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज होते हैं। अब इनके बेस पर किस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे, अब उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर। पहले तो एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो ये है A, यहाँ पर हमने राइट एंगल है, B पर राइट एंगल, ठीक है। तो जो B है वो यहाँ हो जाएगा और इसको मैंने C बोल दिया। अब कह रहे हैं कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB अगर 24 सेंटीमीटर तो ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो BC वाली साइड हो जाती है 7 सेंटीमीटर। अब बताइए कि साइन A कितना होगा, कॉस A कितना होगा, साइन C कितना होगा, कॉस C कितना होगा। मतलब ये 4 चीज़ें मुझे बतानी है। तो कोई भी रेशो निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपको तीनों साइडें पता होनी चाहिए,
तभी आप रेशो साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल सकते हैं। तीसरी साइड्स को यहाँ पर पहले हम पता लगाते हैं, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और तीसरी साइड यानी कि AC को निकाल लेंगे। ठीक, किस तरीके से होगा देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम ये कहती है कि जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर वो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, ये है हमारी थ्योरम। ना AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, हमने दोनों को ऐड किया, हमारा आया आंसर 625। और अगर मेरा AC का स्क्वायर अगर 625 आ रहा है और मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, अंडर रूट 625, और 625 का रूट होता है 25, तो इसका मतलब यह है कि जो AC है वो 25 सेंटीमीटर है, ये हमें पता लग गया, हमने यहाँ से निकाल लिया कि AC इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या बचा है, अब तो हमारे पास जो भी रेशो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मुझे निकालना है यहाँ पे साइन A, तो साइन A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन का फॉर्मूला लगाओ, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब एंगल A के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर एंगल A गिवन है ना, तो एंगल A के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर क्या है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वो है जो सामने पड़ता है यानी कि 7, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज इज 25, तो 7/25 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से cos A पूछा गया था, cos A, तो cos का फॉर्मूला भी हमको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पर भी एंगल A गिवन है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या है, एंगल A के अकॉर्डिंग बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये रेशो आ जाएगा हमारा cos A का। फिर हमसे पूछा है साइन C निकालना है, तो साइन C निकालने के लिए फिर से हम वही चीज़ देखेंगे, साइन का फॉर्मूला तो वही रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब C एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला यानी कि 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, और इसी तरीके से जब मैं cos C निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशो है, और एंगल C के अकॉर्डिंग बेस क्या है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। तो कोई भी रेशो आपका डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई भी रेशो निकालने के लिए आपको तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है, तब आप रेशोज निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको दे रखा है कि इफ साइन A इज 3/4, अगर साइन A की वैल्यू 3/4 है तो cos A और tan A कैलकुलेट कीजिए कि ये कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम जो फिगर हमने ले रखा है इस फिगर में हम देखते हैं पहले कि इसको हमने बोल दिया ये A है, ये वाला है B और ये है C। अब आपको दे रखा है कि साइन A 3/4 है, साइन A इज 3/4, और हम जानते हैं कि साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। हमने मान लिया, एक्चुअली वो मल्टीपल होता है, लेट परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज को 4 सेंटीमीटर मान लिया। दिस इम्प्लाइज, अब ये बताइए कि अगर हमने ये 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर को अगर मैंने 3 सेंटीमीटर माना तो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है जो सामने वाला है, इसको 3 सेंटीमीटर मान लिया और हाइपोटेन्यूज को हमने 4 मान लिया, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो फिर बेस निकालने के लिए पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और प्लस बेस कितना है, बेस हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, तो 16 माइनस में 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि b जो है वो √7 आने वाला है, √7, तो हमारे पास जो बेस है वो √7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों साइड्स हमने निकाल दी है, हमें रेशो की बनता हमने तीनों साइड्स निकाल दी। अब जब अपनी तीनों साइड पता ही है तो फिर हम कोई सा भी रेशो हमसे पूछा गया हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछा गया यहाँ पर अब क्वेश्चन में कि निकालिए कि cos A कितना है, cos A हमसे पूछा गया है, सो cos A थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये भी नहीं सही चल रहा, इसको लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमसे पूछा गया था कि cos A कितना है और फिर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर tan A। सो cos A विल बी, क्या होता है cos का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या है √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 4। फिर हमसे पूछा गया tan A, तो फिर हमने tan A निकाला
अब एंगल ए के अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है √7, तो 3/√7 ये आ जाएगा 10। तो cos और tan पूछा था तो हमने निकाल लिया। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, कोई ट्रायंगल PQR है जहां पर Q पे राइट एंगल बन रहा है, यानी कि ये Q है आपके पास। PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PR और QR का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको बोलता हूँ कि ये P है, ये Q है और ये R हो गया PQR। अब देखिए क्या क्या गिवन है आपको। गिवन है कि PQ जो है वो 5 है, तो यानी कि ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर। और दूसरा, अब आपको बाकी की जो दो साइड बची हुई है इनका सम दे रखा है 25। तो अगर इसका सम 25 है तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये x है, सपोज दिस इज x सेंटीमीटर। तो अगर ये x है तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 25 है। तो अगर ये x सेंटीमीटर हुआ तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 25 माइनस एक्स यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के और 5 स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर अंडर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। हमारे पास बचेगा कि 50x इज इक्वल टू 600, ये बच जाएगा। और यहाँ से जब मैं x निकालूंगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो x विल बी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मेरे को x पता लग गया कि x जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और अगर x 12 था तो 25 माइनस एक्स करूँगा तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो तीनों साइड्स पता लग गई है जी, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 और एक है 13 सेंटीमीटर। अब जो भी रेशो हमसे पूछा गया है हम वो रेशो निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है जी साइन पी का रेशो निकालिए, देन कॉस पी एंड देन टैन पी। ओके, सो साइन पी का रेशो कैसे निकलेगा जी, साइन पी इज इक्वल टू, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है 12 सेंटीमीटर और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा साइन पी। फिर हमसे पूछा गया था कॉस पी, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है पी के अकॉर्डिंग बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा कॉस पी। फिर पूछा गया टेन पी, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 12 अपॉन में बेस कितना 5, तो 12 अपॉन 5 सेंटीमीटर या 12.5 रेशो जो है ये आ जाएगा टेन पी रेशो। तो इस तरीके से हम तीनों रेशो या फिर कोई भी और रेशो पूछा होता तो हम बता सकते थे। तो आई होप ये चीज़ें अब आपको क्लियर हैं कि आपको अगर एक साइड पता है तो बाकी की साइडें निकाल कर आप कोई भी रेशो निकाल सकते हैं, अगर आपको एक रेशो पता है तो।